मैजिशियन की एनर्जी अगर प्रेजेंट की सिचुएशन उनकी ऐसी है तो ये इंसान जो है वो अब ज़िद में है, मतलब आप इनको इनकी लाइफ में चाहिए, ठीक है, साम दाम दंड भेद, एनी हाउ, बाय हुक और बाय क्रुक, ठीक है, इनको चाहिए आप। तो नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की लास्ट नाइट थॉट आपके लिए क्या थी, ठीक है, मतलब कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, हम ये चेक करेंगे। क्या फीलिंग्स थी आपको लेके, क्या वो चाहते हैं आगे, एक्शन लेंगे या नहीं, या फिर क्या है, कहाँ फंसे हैं, कहाँ ऑब्स्टिकल क्या है, ये हम चेक करेंगे इस रीडिंग में। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप होए, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिल सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करेगी ज़रूरी नहीं है। जितनी चीज़ें आपके साथ मैच करती है आप एज गाइडेंस उसे रखिए और बाकी का बाकियों के लिए छोड़ दें। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। ओके, सो मुझे आज बहुत ज़्यादा यूनियन के साइन दिख रहे थे मुझे बहुत ज़्यादा आज। जब मैं सुबह पूजा भी कर रही थी उस टाइम भी, जब मेडिटेशन कर रही थी उस टाइम भी बहुत ज़्यादा यूनियन के साइंस मुझे दिखे। और भी कुछ दिखा जो कि मैं आप शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। जिसको नहीं सुनना है वो प्लीज़ स्किप करके अपने रीडिंग से आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सो मैं जब पूजा कर रही थी मुझे उस टाइम में दिखा बहुत कुछ दिखा, ठीक है। आज बहुत सारे ऐसे डाउनलोड्स थे जो कि शायद मैं भूल भी गई हूँ बहुत कुछ। ओके, बहुत कुछ था। स्टार्टिंग में मुझे नंबर 2 दिखा, ओके, जो कि आपके रीयूनियन को बताता है, ठीक है, आप सही पाथ पे हो ये बताता है आपको। 2 नंबर दिखा मुझे। उसके बाद वो नंबर ऑपोजिट दिखा, लाइक 2 ऐसे लिखा हुआ है और उल्टा, तो मे बी मिरर कर रहे हो आप अपने पार्टनर के साथ, तो बहुत पॉजिटिव आपको रहने की ज़रूरत है अभी इस टाइम पे, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। नंबर्स जो दिखे वो 1 2 2 दिखे, तो जिनका भी बर्थ नंबर या फिर बर्थ डेट में ये नंबर्स हैं, या फिर आपके पार्टनर के बर्थ डेट में ये नंबर्स हैं, या आपके बर्थ डेट में ये नंबर्स हैं, तो 1 2 एंड 4, ठीक है। तो नहीं, 1 2 2 2, सो 1 2 2 2 जो टोटल जो नंबर इसका होता है वो था 7। ओके, तो जिनके बर्थ डेट में 7 है उनका भी चाहे आपके या आपके पार्टनर के। और धनुष दिखा मुझे, तो मे बी धनु राशि के लिए, सैजिटेरियस के लिए, ठीक है। ये जो साइंस में बता रही हूँ, जो भी आपके नंबर्स में बता रही हूँ, ये सब जो हैं ये लोग, इन लोगों का रीयूनियन हो सकता है बहुत रिसेंट। ओके, मे बी 1-2 दिन के अंदर या फिर फुल मून तक आप लोगों का रीयूनियन पॉसिबल है। मुझे 2 बर्ड्स दिखे जो कि बहुत क्लोज थे। ओके, ऐसा लग रहा था कि दोनों किस कर रहे हैं, 2 बर्ड्स। उसके बाद हार्ट शेप दिखा मुझे, बहुत जगह दिखा हार्ट शेप, और मेडिटेशन में दिखा मुझे, मैं जब पूजा कर रही थी उस टाइम दिखा मुझे किसी के शर्ट के पीछे भी हार्ट शेप दिखा, ठीक है। तो आज हार्ट शेप्स मुझे बहुत दिखे हैं। तो बहुत लोग अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन कर सकते हैं। रीयूनियन के मुझे बहुत सारे साइंस आज दिखे हैं, ठीक है। देखिए, मैंने बोला ना कि मैं भूल जाऊँगी, और बहुत कुछ मुझे आज देखा जो मैं भूल गई। ओके, एक चाँद और तारा एक साथ मुझे दिखा है। तो ये जो हमारे सोल सिस्टर, सोल ब्रदर्स जो भी पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के जो हैं, उनके लिए भी ये साइन था कि वहाँ के कुछ लोग रीयूनियन कर सकते हैं। अनुन जी हैं, निदा नादिया जी हैं, और बहुत लोग हैं, ठीक है। मैं नाम भूल रही हूँ, सॉरी। बहुत लोग हैं, खुदीज़ा है, बहुत लोग हैं। सो ये लोग जो है अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन कर सकते हैं, बहुत जल्दी उनका रीयूनियन हो सकता है। या फिर कुछ साइन, कुछ भी एक गुड लक, गुड फॉर्च्यून आपके साथ कुछ होगा, ठीक है। मुझे एक अवार्ड दिखा, मे बी अवार्ड आपको मिल सकता है, या फिर सक्सेस मिल सकता है आपको, या फिर कोई रिकॉग्निशन मिल सकता है, या फिर कुछ गुड न्यूज़ मिल सकता है, कोई गुड लक, कुछ भी एक अच्छा कुछ रिसीव होगा आप लोगों को ये 7-8 दिन के अंदर। तो मुझे नहीं पता कि ये कितनी रेजोनेट करेंगी चीज़ें आप लोगों के साथ, ये आप लोग मुझे बताओगे कि कितना रेजोनेट हुआ है ये सब कुछ। ओके, और भी कुछ था, मैं भूल रही हूँ अभी। और भी कुछ था, मैं बहुत याद करके रखी थी, मैं भूल जाती हूँ इसलिए।
ओके, एक विंडी प्लेस था, बहुत सारा स्नोफॉल हो रहा था वैसा एक जगह। तो मे बी कुछ बाहर के यूके और यूएस के कुछ मेंबर्स हैं हमारे सोल मेंबर्स, तो मे बी उनके लिए भी इंडिकेशन था कि आप लोगों का रियूनियन हो सकता है, या फिर कोई गुड लक, कोई गुड न्यूज़, कुछ अवार्ड, कुछ इंक्रीमेंट, या फिर कुछ कुछ ना कुछ मिल सकता है आपको ज़रूर से इस 7-8 दिन के अंदर, इस एक वीक के अंदर, ठीक है। तो जिसके साथ भी कुछ गुड लक हो या फिर कुछ चेंज हो, कुछ हैप्पी गुड न्यूज़ आपको मिले, तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी जान के। तो आगे भी मैं आप लोगों के साथ जो है ये मैसेजेस शेयर किया करूँगी। ओके, सो ज़रूर से मुझे बताएं। ओके, और भी कुछ था, मैं भूल रही हूँ, वेट, और क्या था यार, विंडी प्लेस था, स्नोफॉल था, नंबर्स, करण नाम था किसी का यार, करण नाम किसका आई डोंट नो, या आपका या आपके पार्टनर का। तो आपके पार्टनर का या फिर आपका नाम अगर है करण, तो मे बी कुछ गुड लक कुछ हो सकता है, कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है, ठीक है। और भी एक नाम था जो मैं भूल रही हूँ, कुछ था, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है अभी। रीडिंग के बीच में अगर मुझे याद आएगी तो मैं बताऊंगी। ओके, क्या था, भूल रही हूँ मैं। कुछ और भी था, बहुत सारे साइंस थे आज, ठीक है। हार्ट शेप मैंने बोल दिया। ओके, अगर मुझे याद आएगा तो मैं बताऊंगी। ओके, सो इतने जो लोग हैं जो मैंने बताया अभी, आप लोगों के साथ अगर कुछ, देखिए जिनका नहीं बताया मैंने, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि ये साइंस जो हैं ये रियूनियन के साइंस है। ओके, जो भी हैं, तो मे बी इनके साथ आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हूँ कि क्यों दिखा मुझे ये सब। तो कुछ, क्योंकि जितने साइंस देखे वो सब अच्छे साइंस थे, है ना, कुछ अच्छा बता रहे थे, इनको डिकोड करने पे एक अच्छा मैसेज मुझे मिल रहा है। सो इनके साथ में भी ये लोग जो हैं अभी हाई वाइब्रेशन में हैं, अपनी वाइब्रेशन को रेज करके रखा है इन्होंने, और इनके साथ में भी कुछ अच्छा हो, मे बी नहीं, भगवान करे कि अच्छा हो आपके साथ, ठीक है, सबके साथ अच्छा हो, मैं यही हमेशा प्रेयर करती हूँ आप लोगों के लिए। बट सबके साथ होगा, सबका रियूनियन होगा, डेफिनेटली होगा। पॉजिटिव रहें आप लोग, ऐसा नहीं कि आपका नाम मैंने नहीं लिया या फिर आपके बारे में मैंने नहीं बोला है तो अभी टेंशन हो जाए आप लोगों को कि क्यों मैंने नहीं बोला, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बोल रही हूँ तो ये होगा ही, ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पे आकाशवाणी तो नहीं है ये कुछ भी। बट येस, कुछ चीज़ें ज़रूर दिखती है हमें, और जब कुछ दिख रहा होता है तो कुछ ना कुछ लिंक ज़रूर होता है उससे। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप लोगों को रिसीव हो कुछ, तो मुझे ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। कुछ मेरे मेंबर्स तो हैं जो कि शेयर करते हैं मुझसे हमेशा ही, बट कुछ साइलेंट मेंबर्स भी मेरे हैं जो कि ना लाइक करते हैं और ना कमेंट करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ऐसे भी कुछ मेंबर्स हैं। बट आपके साथ भी अगर कुछ हो, मेरे जो साइलेंट सोल मेंबर्स हैं उनके साथ भी अगर कुछ हो अच्छा, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। चांसेस कम हैं क्योंकि आपकी एनर्जी मुझसे कनेक्टेड नहीं है। जिनकी एनर्जी मुझसे कनेक्टेड है उनके बारे में मैं मुझे आती है, डाउनलोड्स होते हैं मुझे, जिनसे मैं कनेक्टेड, जिनसे मेरी एनर्जी कनेक्टेड है। सो चांसेस कम हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर होता है आपके साथ तो डेफिनेटली मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझसे, मुझे बहुत खुशी होगी जान के। ओके, सो यस डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, कल रात इनके बारे में क्या सोच रहे थे, प्लीज़ गाइड डिवाइन। My dear angels, talk to me please. One more time please. Page of Cups. देखिए टाइम आ गया है, ठीक है, रियूनियन का। सो पॉसिबल है, मैजिशियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, मैंने बोला ना कि टाइम आ गया है, ये तैयार हो रहे हैं आपके पास आने के लिए, ठीक है। आपके जो पर्सन है ना, तैयार हो रहे हैं आपके पास आने के लिए वापस। ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड्स जो कि ऑब्स्टिकल में आया है, फोर ऑफ कप्स,
एंड टेम्परेंस। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज़। क्या सोच रहे थे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स कल रात उनके बारे में? क्या फीलिंग्स थी उनकी मेरे व्यूअर्स को लेके? प्लीज़ गाइड डिवाइन, माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। One more time, please. Oh. Oh. बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं, तो इतने सारे कार्ड्स हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। होम, कल रात की उनकी फीलिंग्स बताएं डिवाइन। कल रात की मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स उनको बताएं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स बताएं डिवाइन। कल रात वो क्या फील कर रहे थे? ड्रीम्स, टेम्पटेशन, sexuality. Divine, please guide. Some more guidance, please, Divine. क्या सोच रहे थे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स उनके बारे में? डिवाइन प्लीज गाइड। One more time, please. Have faith. True love. Oh my God. एक मिनट, हाँ। Love endures. Love does not give up or lose. Oh my God. ये आपके पार्टनर्स जो है ना, आप लोगों के पार्टनर्स मतलब दूर दूर से प्यार करना है ना, दूर दूर से, डिस्टेंस में रह के। कौन सा लव है? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। इनको लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत पसंद है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। दूर दूर से ये प्यार करेंगे। न्यू लव, ओके। तो ये जो है, ओह माय गुडनेस, ऑब्स्टिकल में है, हाँ। I love you. Physical touch. रात की फीलिंग्स सुबह की फीलिंग्स ही ठीक रहती है, मुझे ऐसा लग रहा है ना। ओके, सो वाटर साइन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। जेमिनी दिख रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाटर साइन। फायर साइन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आज के स्प्रेड में। ओके, सो ये इंसान जो है क्या सोच रहे थे कल रात आपके बारे में? ये इंसान कल ये सोच रहे थे कि आपको आपको सॉरी बोला जाए, या चलो ठीक है जैसा भी हो, स्टार्ट किया जाए कुछ तो, क्योंकि आप जो हैं वो हिल नहीं रहे, आप टस से मस नहीं हो रहे हैं, ठीक है। मतलब आपका पैशन भी इन्होंने देख लिया है, आपका पेशेंस भी इन्होंने देख लिया है। तो इनको ये समझ में आ गया है कि अब जो है एटीट्यूड दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि सॉरी एक्सक्यूज़ मी, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब जाना होगा, अब आपके पास आना होगा, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो सो ये एक ऐसी फीलिंग में थे कि आपको कुछ या तो प्रपोज़ल दिया जाए, या फिर कमिटमेंट, या फिर सॉरी, या फिर मैरिज का प्रपोज़ल दिया जाए, या तो फिर कुछ तो
कुछ आपके पास एक ऑफ़र लेके आए, ठीक है। इनकी इनकी फीलिंग ऐसी थी कल की, इमोशनल फीलिंग। वाटर साइन जो है वो इमोशंस को बताते हैं, ठीक है। तो एक इमोशनल ऑफ़र लेके आपके पास आने का ये इंसान कल सोच रहे थे ज़रूर से, ठीक है। कुछ या तो आपको सॉरी बोला जाए, जो आपको चाहिए, जो आप इतने दिन से इनसे डिमांड कर रहे हो, उस चीज़ को ये आपके पास लेके आना चाहते हैं, चाहे वो कमिटमेंट हो, चाहे वो प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल हो, या फिर एक स्टेबिलिटी हो, या फिर एक सॉरी हो, या फिर एक क्लैरिटी हो। तो ये इंसान जो आपको चाहिए वो आपके पास लेके आना चाह रहे थे, ठीक है। कल रात में फीलिंग ऐसी होती है ना, आदमी बहुत कुछ सोचता है कि चलो चलो छोड़ दो, चलो चलते हैं, सुबह फीलिंग फिर चेंज हो जाती है, पता नहीं क्यों। तो ऐसे एक रोमांटिक मूड में ये इंसान ऐसे सोच रहे थे कि नहीं, कुछ तो करना होगा आपके लिए, अदरवाइज़ आप नहीं मानोगे। मैनिफेस्ट कर रहे थे आपको डेफिनेटली ये इंसान। अगर इनको टेक्निक्स आते हैं तो ये टेक्निक कर रहे थे मैनिफेस्टेशन की, और नहीं आता है तो आपको इतना ये याद कर रहे थे कि आप इनसे मैनिफेस्ट हो रहे हो। एक चीज़ ये हो सकती है, और मुझे ऐसा लगता है कि आज के ज़माने में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिनको कि मैनिफेस्टेशन और एफर्मेशन से सब नहीं आते होंगे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये इंटेंशनली ही आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट की एनर्जी इनकी ऐसी है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। ये डेस्परेटली चाहते हैं कि आपके पास ये इंसान आए ऑफर लेके। और एक चीज़ मैं ये देख रही हूँ कि ये जो इंसान है इल्यूजन क्रिएट करेंगे, ओके। मैजिशियन की एनर्जी ऐसी होती है, इल्यूजन क्रिएट करने वाले। तो मे बी कुछ ऐसी स्टोरीज़ आपको बताएंगे, या फिर कुछ ऐसी स्टोरीज़ आपके सामने क्रिएट करेंगे कि आप घूम जाओगे, नो, आपको लगेगा अच्छा मेरी गलती ही थी ऐसे कुछ ऐसा कुछ ये अपनी छड़ी घुमा के कुछ ऐसा एक मैजिक करेंगे कि ये आपको बुद्धू बनाएंगे, ठीक है सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ मैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और ये कोई, मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी कुछ बात है, क्योंकि हम में से हर इंसान जो है कहीं ना कहीं मैनिपुलेटिव ज़रूर होता है, हम भी होते हैं, राइट। कहीं ना कहीं हमें भी बात को घुमाना पड़ता है, गोल गोल घुमाना पड़ता है ताकि चीज़ें ठीक हो जाए। तो अगर चीज़ें ठीक करने के लिए ये इंसान अगर कुछ कर भी रहे हैं इस तरफ का गोल गोल, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। लेकिन ये बहुत सारे लोगों को ये नहीं पसंद आती है। अगर ये कार्ड ऑब्स्टिकल में आता तो मैं ये बोल सकती हूँ आपको छल रहे हैं इंसान, ऐसा मैं बोल सकती थी। बट ये इंसान करंट की फीलिंग है उनकी, तो ये किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद होता है ना, कि कुछ भी अपना के ये आपको अपनाना चाहते हैं, फिर से आपको ज़िंदगी में अपने वापस लेके आना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो इनकी एनर्जी मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि ये इनकी मैनिपुलेटिव एनर्जी है, लेकिन येस थोड़ी सी पॉलिटिकल ज़रूर होंगी इनकी एनर्जी, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे अब आपका हो गया, सेम हो गया, पॉलिटिकल और मैनिपुलेटिव नहीं, एक प्लानिंग होती है ना कि सही डायरेक्शन में हम लेके जाएं चीज़ों को, तो वैसे एक सही डायरेक्शन में करते मुझे ज़रूर दिख रहे इंसान। लेकिन क्योंकि थोड़ा सा दिमाग से चलेंगे इंसान, थोड़े प्रैक्टिकली ये अप्रोच होगा इनका, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा आपको गोल गोल घुमाएंगे, गोल गोल बातें करेंगे, फिर कुछ ऐसा छड़ी घुमाएंगे, कुछ ऐसा दिखाएंगे आपको कि आप थोड़े से इलस्ट्रेट स्टेज में आ सकते हो, ठीक है। आप थोड़े से इल्यूजन में आ सकते हो कि अच्छा शायद मेरी गलती थी। और ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि सिर्फ गलती इस इंसान की ही थी, कहीं ना कहीं आप भी गलत होंगे ज़रूर, है ना। कुछ लोगों के केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई गलती नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि दोनों जगह से गलती होती है ना। हमें भी रियलाइज़ होता है सेपरेशन के बाद कि हमने भी वहाँ गलत किया था, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये रियलाइजेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपके अंदर, चाहे वो आपके पर्सन के अंदर हो, ठीक है। तो अपनी गलती को मानना, एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। और जब आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करने लग जाते हो, वहीं से आपका रिश्ता जो है वो सुंदर होना शुरू हो जाता है। क्योंकि बेसिकली हम जो है हमेशा दूसरों की गलती ही देखते हैं कि आपने ऐसा किया था, आपने ऐसा बोला था, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया था कि आपको वहाँ से ऐसा बोलना पड़ा, वो हम इग्नोर करते हैं, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है कि उन्होंने गलत किया आपके साथ। कुछ चीज़ें ये ठीक कर सकते थे, कुछ चीज़ों में कुछ ऐसा ये कर सकते थे जो जिससे कि चीज़ें इतनी ख़राब नहीं होती, ठीक है, जिससे सिचुएशंस इतनी ख़राब नहीं होती आप दोनों के बीच। तो ये इंसान बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़िद्दी किस्म के इंसान लग रहे हैं मुझे ये। इनको जो चाहिए सो चाहिए। मैजिशियन की एनर्जी, अगर प्रेजेंट की सिचुएशन उनकी ऐसी है, तो ये इंसान जो है वो अब ज़िद में है कि इनको, मतलब आप इनको इनकी लाइफ में चाहिए, ठीक है। साम दाम दंड भेद, एनी हाउ, बाय हुक और बाय क्रुक, ठीक है, इनको चाहिए आप। तो ये ज़िद में है, और इसलिए ये इंसान जो है आपके पास सॉरी बोलने के लिए आना चाहते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में बहुत सारे इल्यूजन्स भी हैं अभी, ठीक है। बहुत कुछ चल रहा है इनके दिमाग में, बहुत कुछ चल रहा है। का मतलब क्या होता है कि
कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए हैं, ऐसा तो नहीं कि आपकी ज़िंदगी में कोई और है, आप कोई और ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं, आप इनको भूलने की कोशिश कर रहे हैं, आप इतने बिजी क्यों हैं, आपको इनकी क्यों नहीं फ़र्क पड़ रहा है आपको। तो कई सारे इल्यूजन अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हैं इंसान, ठीक है, और इनको लग रहा है कि बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, कहीं आप इनके हाथ से निकल गए, कहीं ये रिश्ता इनके हाथ से निकल गया, कहीं ये अपने प्राइड में, अपने ईगो में खो दिया इन्होंने सब कुछ। तो ऐसे बहुत सारे इल्यूजन में इंसान, ठीक है, बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है इनका, और इसलिए ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्राइड है उनका, ये ईगो जो है ना, वो उनको झुकने नहीं दे रहा आपके पास, वो उनको आने नहीं दे रहा आपके पास। तो जब नहीं आ सकते तो क्या कर सकते हैं? आपको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो मे बी आपका कॉल मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, आपको मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, ऐसा आप कुछ कि आप कॉल करें उनको या फिर आप इनिशिएट ले, तो वैसा कुछ मैनिफेस्टेशन वो कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ कुछ बताऊँ कि मैनिफेस्टेशन जो है वो बहुत एकदम लास्ट स्टेप होता है जब आप सेपरेट होते हो। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ना इनको मैनिफेस्ट करने लग जाएंगे, तो पहले सुन लीजिए बात, उसके बाद मैनिफेस्ट कीजिएगा, ठीक है। मैनिफेस्टेशन जो होती है वो सबसे लास्ट स्टेप होती है। क्यों? जब आप सेपरेट हुए हो उसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच वर्क नहीं कर रही है, जिसके चलते आप सेपरेट हो गए हो। अब अगर आप उनको मैनिफेस्ट करोगे, सारी प्रॉब्लम्स को वैसे बीच में रख के, तो क्या होगा, सारे ब्लॉकेजेस को बीच में रख के अगर आप मैनिफेस्ट करोगे, वो डेफिनेटली वो इंसान आ जाएंगे आपके पास, लेकिन वो फिर से वही साइकिल रिपीट होगा, फिर से वो वही करके जाएंगे जो उन्होंने पहले किया था, ठीक है, या फिर आप दोनों के बीच में सेम वही साइकिल चलेगी जो कि पहले हुआ था। तो इसलिए ब्लॉकेजेस को पहले क्लियर करना होता है, जिसको हम हीलिंग कहते हैं, ठीक है। ब्लॉकेजेस को पहले क्लियर करना होता है, और लास्ट स्टेप होता है मैनिफेस्टेशन का। जब आपको लगेगा कि हाँ पूरे आप हील हो गए हो, अब आप रेडी हैं, इनके लिए आपके मन में कोई भी ग्रजेस नहीं है, कोई रंजिश नहीं है, कोई शिकवा शिकायत कुछ नहीं है, तब आप इनको मैनिफेस्ट अगर करोगे तो फिर जब ये आएंगे वापस तो चीज़ें ठीक होंगी आपके बीच, है ना। और सिर्फ लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, चीज़ों को ठीक करना, सिचुएशन को सोल्यूशन ढूंढना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ साथ में रहना और लड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ में रहना और प्यार से रहना इंपॉर्टेंट है ना। सो इसलिए मैंने बता दिया मैनिफेस्टेशन का, क्योंकि अभी बहुत लोग स्टार्ट हो जाएंगे इनको मैनिफेस्ट करना, बहुत लोग कर भी रहे होंगे, ठीक है, बिना ब्लॉकेजेस को हील किए। तो पहले ब्लॉकेजेस हील कीजिए, उसके बाद इनको मैनिफेस्ट कीजिए। सो जैसे मैंने कहा कि इनको लग रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनको बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ेगा भी, ऐसा लग रहा है इनको, ठीक है। और ये कार्ड जो है वो ऑब्स्टिकल में आया है, तो इसका मतलब ये इनको बहुत अच्छे से पता है कि प्रॉब्लम यही है आपके बीच में, ठीक है। ये आएंगे और आपके बीच कुछ ना कुछ होगा, कोई आर्गुमेंट, कोई डिसएग्रीमेंट, या ये कुछ बोलेंगे तो आप इन पर ट्रस्ट नहीं करोगे। बेसिकली इनको ये डर है कि अब आप इन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पहले भी आपने बहुत बार ट्रस्ट किया इनके ऊपर, और जब सेपरेशन के बाद आप इनको मौका देते थे तो यही सोच के कि इस बार शायद सब कुछ ठीक हो जाएंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अब शायद जो पास्ट की जो चीज़ें वो रिपीट नहीं होंगी। आप भी अपनी तरफ से बहुत एफर्ट आप लगाते होंगे, ठीक है, और हर बार आप यही सोचते हैं कि इस बार ये इंसान हील होके आए हैं, इस बार ये चीज़ों को ठीक करेंगे, इस बार ये कमिटमेंट देंगे, इस बार ये मैरिज का प्रपोजल देंगे, या फिर कोई स्टेबिलिटी लेके ज़रूर आएंगे। बट हर बार वो सेम चीज़ वो रिपीट करते हैं, और फिर कोल्ड बिहेवियर, या फिर कोल्ड बिहेव करना, या फिर आपको घोस्ट कर देना, या फिर इस तरह की चीज़ें हमेशा रिपीट ये करते रहें। तो इनको अब ऐसा है कि आप ट्रस्ट नहीं करोगे इनके ऊपर। ये बहुत डेस्परेटली इम्पेशेंटली आपके पास आना ज़रूर चाहते हैं ये इंसान, ठीक है। साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से ये कोशिश कर रहे हैं आपके पास आने का। इनको एक तो स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि आप जो हैं ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा होंगे आपके बीच, आप विश्वास नहीं करोगे इस इंसान पे अब, क्योंकि बहुत हो गया है ना। और आपकी एनर्जी देख के इनको लग भी रही है कि आप नहीं विश्वास करोगे इनके ऊपर, ऐसा लग रहा है। तो ये एक्शन में आपको एक ज़रूर से देना चाहते हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि देखिए एक्शन में आया कार्ड। ओह माय गॉड, एक्शन में इतने दिन तक आप प्रेजेंट की एनर्जी इनकी ऐसी होती थी, इनका आता था कार्ड, आज एक्शन में आए हैं। इनको पता है कि आपको ये देंगे, जब ऑफ़र करेंगे आप नहीं लोगे इनसे वो ऑफ़र, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे उनको, ठीक है। तो एक वो एक डर, अब प्राइड इतना है, कहीं आपने मना कर दिया तो बहुत भारी इंसल्ट हो जाएगी। तो अब क्या होगा, क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तो इसलिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ताकि खुद आप सामने से आएँ, आपको पुल कर रहे हैं अपनी तरफ, खींच रहे हैं आपको अपनी तरफ अलग तरीके से, एनर्जेटिकली आपको पुल कर रहे हैं, ठीक है। फिजिकली आपको सामने आने की हिम्मत नहीं है, सामने ट्रस्ट इश्यूज होंगे, आपको आपके मन में क्या है नहीं पता, आप कैसे रिएक्ट करोगे नहीं पता, बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं मन में, तो फिजिकली आपके पास नहीं आएंगे, आपको एनर्जेटिकली वो पुल कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप उनके पास जाओ। तो इनको बहुत अच्छे से पता है कि आपको ये जब ऑफ़र करेंगे, अगर आपके सामने आके कुछ बोलेंगे, एक तो आप ट्रस्ट नहीं करोगे और आप ऑफ़र इनका एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि इनको लग रहा है कि आपके पास ऑफ़र्स अभी बहुत हैं, आप किसी किसी और को चांस दे रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपका ऑरा जो है ना वो अलग है,
लेवल अलग है आपके ऑरा का। आपका जो अट्रैक्शन अभी है ना, ये इंसान रेसिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इनकी फीलिंग्स, इनकी एनर्जी को ना ये रोक नहीं पा रहे हैं खुद को ये। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने ऊपर काम कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। जब आप सेल्फ लव करते हो ना तो आप ऑटोमेटिकली रोमांटिक लगते हो, रोमांटिकली अट्रैक्टिव लगते हो आप, ठीक है। तो सेल्फ लव कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, स्लो एनर्जी है इनकी, न्यू बिगनिंग ज़रूर से ये चाहते हैं इंसान, ज़रूर से। इनको लग रहा है कि आप इनको अपने लायक नहीं समझते हो, ठीक है। अगेन वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, फायरी एनर्जी, बहुत ज़्यादा पैशनेट, पॉजिटिवनेस, मैनिफेस्टेशन। मैंने बोला ना, आपके इनको लग रहा है कि ख़त्म हो गया सब कुछ, ठीक है। और आपकी तरफ देख के ही इंसान खड़े हैं, माय गुडनेस, ओह माय गॉड। सो यस, ये इंसान जो है डेस्परेटली, इम्पेशेंटली, ईगरली आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन इनको बहुत सारे मन में इनके जो हैं बहुत सारे चीज़ अपने अपने बना रहे हैं, ख्याली पुलाव, या फिर बहुत सारे इल्यूजन्स इनके मन में क्रिएट कर रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि करे क्या, ठीक है। देखिए आपके साथ इनको आपके बाद भी इन्होंने बहुत कुछ ट्राई दिया होगा, आपके पहले भी बहुत जन को इन्होंने ट्राई किया होगा कि इनको आपसे अच्छी या फिर आप जैसे कोई मिल जाएगी, ठीक है। बट इन्होंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया। वो गाना है ना, जग घूमया थारे जैसा ना कोई, बस वही हालत है इनकी, ठीक है। तो जग घूम के इन्होंने देख लिया है। अब आपसे जो फील होता है, आपसे जो फीलिंग इनको आती है, आपसे जो कंफर्ट इनको मिलता है, आपसे जो कंप्लीटनेस, फुलफिलमेंट इनको मिलता है, वो कहीं से नहीं मिला इनको, ठीक है। स्टार्टिंग में तो सब रिश्ता अच्छा होता है, राइट। स्टार्टिंग में तो सारी जो फीलिंग्स होती है वो अच्छी होती है, बट एक टाइम के बाद वो फुलफिलमेंट, वो कंप्लीटनेस ही फील नहीं होगी। जब वो इमोशनल फुलफिलमेंट ही जब फील नहीं होगी तो फिर कोई रिश्ता का मतलब ही नहीं बनता है ना। आपके साथ वो फुलफिलमेंट, वो कंप्लीटनेस इनको फील होती है। तो इसलिए सुबह का जो भूला है वो शाम को घर आना चाहता है। होम का कार्ड मुझे यही लग रहा है, ठीक है। आपसे एक होम वाली फीलिंग उनको मिलती है, घर वाली फीलिंग, एक अपनी वाली फीलिंग, अपना वाला। एक होता है ना कि अपने आप से हम कैसे जब अकेले होते तो कैसे हम एकदम रिलैक्स होते हैं, एकदम अपने सेल्फ में होते हैं। तो ऐसे ही आपके साथ फीलिंग होती है इनको, ठीक है। देखिए मैजिशियन का कार्ड के नीचे ही प्राइड का कार्ड आया है, ठीक है। प्राइड का कार्ड आया इसलिए क्योंकि इतना ईगो है इनके अंदर, इतना ज़्यादा मैं किसी के सामने जाऊं और किसी से माफ़ी मांगूं। ये किंग वाली जो इनकी जो किंग और क्वीन वाली जो इनकी जो एक हैबिट है, एक नेचर, एक बिहेवियर है, तो उस वजह से आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। और अगर इतना प्राइड होने के बाद चलो पूरी स्ट्रेंथ लगा के अगर आ भी गए और अगर आपने मना कर दिया फिर तो हो गया ना, पूरी जो इज्जत की एकदम ऐसे की तैसी हो जानी है। तो ये नहीं आ पा रहे हैं ये सब सोच के, ठीक है। इनको आना ज़रूर है लेकिन नहीं आ रहे हैं। देखिए इंसान प्यार तो करते हैं, ठीक है। कब्ज़ की एनर्जी बहुत है, इमोशनली अटैच्ड आपसे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन इनके अंदर जो है ना एक रिलेशनशिप में क्या चाहिए इनको नहीं पता है, ठीक है। देखिए ऑफ़र भी लेके आना चाहते हैं तो पेज की एनर्जी है, ठीक है। ऑफ़र भी लेके आ रहे हैं तो पेज की एनर्जी है, लाइक इमेच्योर, मतलब इमोशनली इमेच्योर है ये इंसान, ठीक है। इनको पता ही नहीं है कि क्या डालना पड़ता है रिलेशन में, ठीक है। क्या चाहिए होता है, एक लव, केयर और रिस्पेक्ट, टाइम। अगर आप किसी से प्यार कर रहे हैं तो वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, थोड़ी सी एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ती है, ये सब क्वेश्चंस करना पड़ता है। तो इनको ये सब पता नहीं है, ठीक है। ये प्रॉब्लम, इनको पता नहीं है कि क्या आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है प्यार में, ठीक है। करेज नहीं है, इल्यूजन्स बहुत क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। करेज नहीं है कि किस तरह से आपके पास आएँ और किस तरह से आपको ऑफर करें, इसलिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं इंसान आपको। देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड जो है ऑब्स्टिकल में है, सॉरी ड्रीम का कार्ड है। ड्रीम का कार्ड जो है वो ऑब्स्टिकल में है। ड्रीम देख रहे हो, समझो इस कार्ड को, दिख रहा है। इनको जो है शेर के साथ सोना है, ठीक है। ड्रीम इनका ये है लेकिन हिम्मत है क्या, ऑब्स्टिकल में है ये। आपके पास आना है लेकिन हिम्मत है क्या, नहीं है, इसलिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है। अच्छा ड्रीम्स में भी आप इनको बहुत दिखते होंगे, ऐसा होगा, ठीक है। ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा आप इनको दिख रहे होंगे, ड्रीम्स आपका बहुत आ रहा होगा, नंबर्स आपके फ़ोन नंबर्स या फिर आपका बर्थ नंबर इनको बहुत जगह दिख रहा होगा, आपके नाम बहुत दिख रहे होंगे, आपको भी दिख रहे होंगे सेम टू सेम, ठीक है। ऐसा हो सकता है। ओके नंबर जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, 7 की एनर्जी यहाँ पे, 3 की एनर्जी है, डबल, वाओ, 10, 1 and 4, ओके। 8 भी है यहाँ पे, ओके, यस। सो हैव फेथ। बहुत मुश्किल से अपने आप को समझा बुझा के रख रहे हैं कि नहीं आप इनसे मूव ऑन नहीं कर सकते हो, आप इनके लिए ही हो, आप इनके लिए ही बने हो, आप वेट करोगे इनका ये फिर सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसा बहुत फेथ बना के रखा है इन्होंने। ट्रू लव तो दिस लव इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम। बहुत ज़्यादा इनको पता है कि आप ही हैं एक
जिनके पास ये कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। आप हमेशा इनके लिए, इनको वेलकम करने के लिए आप खड़े रहोगे। तो एक आप ही है वो इंसान दुनिया में जो कभी भी जब इनको लगे कि कोई ऐसा एक इंसान दुनिया में है तो वो आप है, ठीक है, जो इनको बहुत प्यार करते हैं। इनको पता है लव डज नॉट गिव अप और लूज फेथ, लव इज़ होपफुल। एंड मैंने बोला ना कि इनको ऐसा लग रहा है, देखिए ये मन में समझा तो रहे हैं खुद को कि आप जो हैं वो गिव अप नहीं करेंगे इनसे, आप मूव ऑन नहीं करेंगे इनसे, लेकिन फिर भी एक डर इनके मन में है, इसलिए इल्यूजन्स क्रिएट कर रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। एक डर इनके मन में ज़रूर है कि कहीं आप किसी और को मौका अगर दे रहे होंगे तो। न्यू लव, मैंने बोला ना ऑब्स्टिकल में है कार्ड, ठीक है, ओके। किसी इंसान के लिए, किसी के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, किसी के लिए ये इंसान आपके लिए न्यू लव कोई आ रहा है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये आपके वर्क प्लेस में हो सकते हैं, कॉलेज में हो सकते हैं आपके, ठीक है, जहाँ आप गैदर करते हो, कोई ऐप में हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, आप इनसे मिलो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। सो आई लव यू, दीज आर पावरफुल वर्ड्स। तो इनको ये समझ में आ रहा है कि बहुत पावरफुल वर्ड है ये, कैसे बोले आपसे। अगर ये आपसे आके आई लव यू ही बोल देंगे तो ही बहुत हुआ, तो ही मतलब ना सब चीज़ ट्रैक पे आ जाएंगी, इनको ऐसा लग रहा है, बट करें कैसे। फिजिकल टच, सो येस डेफिनेटली अ टेंडर टच कैन मीन सो मच। आपको टच करना चाहते हैं, कल रात को इनकी थॉट्स ऐसे थे, सेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा आपको फैंटेसाइज कर रहे थे, आपको बहुत सोच रहे थे, फिजिकली इंटीमेसी चाहते थे बेसिकली आपसे, इनको इंटीमेसी चाहिए आपसे, आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं आपको, ओके, ऐसा दिख रहा है मुझे। स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, तो आपके साथ ये क्वालिटी टाइम अभी स्पेंड करना चाहते हैं। एक क्वालिटी टाइम इनको लगता है कि आपके साथ होना चाहिए इनका, ताकि ये आपको समझा सके, या फिर आपको जो भी आपकी गलतफहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनको ये क्लियर कर सके, या फिर कुछ एक वैंड घुमाएं और कुछ आपको गोल घुमाएं, इस टाइप की एक एनर्जी कि किसी भी तरह से आपको समझा सके, ऐसी एक एनर्जी मैं देख रही हूँ इनकी, ठीक है। सो यस, गाना तो मैंने बोला ना आपको, यही गाना है, आप लोग सुन लीजिएगा, ये गाना आपके पार्टनर की एनर्जी है। ना वो अखियाँ रूहानी कहीं, ना 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 ना, कहीं दिल बातें भी ना ना ना। बहुत सुंदर गाना, मुझे लिरिक्स नहीं आता, आई एम सो सॉरी। जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, यही हालत है इनकी, जग घूम के देख लिया, क्या है ये। यू लव मी फॉर वट आई एम, अपने से आया कार्ड। जो भी हैं ये, जैसे भी हैं, जितना भी परेशान करते हैं आपको, इनको पता है कि एंड ऑफ द डे या फिर कभी भी ये जब घूम के देखेंगे तो आप जो है वहाँ खड़े होंगे इनका इंतज़ार करने के लिए। और बहुत लोगों के लिए मुझे ये गलतफहमी भी लग रही है, क्योंकि बहुत लोग मूव ऑन कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, है कि नहीं। ऐसे किसी के लिए आप अपनी ज़िंदगी, एक इंसान के लिए आप वेस्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आप मूव ऑन करते हो, आपके बहुत सारे डोर्स आपके लिए ओपन होने लगते हैं, डिवाइन भी आपको सपोर्ट करने लगते हैं। तो कुछ लोगों के लिए मूव ऑन करना इम्पॉर्टेंट है, और कुछ लोग मूव ऑन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए डेस्टिनी अलग होती है, ठीक है। यू मेक मी फील दैट आई एम वर्थ समथिंग, तो आप जो हैं इनको हमेशा चढ़ा के रखते हो ना, कि आप कितने हैंडसम हो, कितने ब्यूटीफुल हो, कितने अट्रैक्टिव हो। आप जो इनसे पॉजिटिव होते हैं जब आप इनके लिए, तो इनको ऐसा लगता है कि कुछ है इनमें बात, कॉन्फिडेंस दे दियो आप बहुत ज़्यादा इनको, ठीक है, कि इनमें कुछ बात ऐसी है कि ये किसी के भी हो सकते हैं, इस टाइप की एनर्जी। नहीं, ऐसे नहीं मैं बोल रही हूँ मैं ये बोल रही हूँ कि आप इनको वर्दी फील करवाते हो, ठीक है। यू आर माई होम, यस, आपसे बहुत कंफर्ट लेवल इनको मिलता है, कंफर्ट मिलता है आपसे इनको, ठीक है। यू एंड आई हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, अच्छा, इनको ऐसा लग रहा है कि इनको जब आपको समझाएंगे ये, तो शायद आप समझ जाएंगे, ठीक है। इनको अब मैंने बोला ना कि आपको समझाएंगे ही ऐसे कि आप गोल घूम जाओगे, आपको समझ भी नहीं आएगा गलती किसकी थी, इनकी थी या मेरी थी, ठीक है। आपको समझ में नहीं आएगा कि गलती किसने की थी, आपको लगेगा अच्छा हाँ मेरी भी तो गलती थी, और डेफिनेटली होगी, आपकी भी गलती होगी, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि इनकी ही गलती होगी, ठीक है। यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली, तो आप इनको बहुत हंसाते हो, बहुत कुछ बोल के दुखी नहीं होने देते हो, उनको हंसाते रहते हो आप। मिस कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा, आपकी एक छोटी छोटी चीज़ मिस कर रहे हैं। यू मेक मी अ पॉजिटिव पर्सन, तो आपने इनको पॉजिटिव बनाया है, आपने इनको हीलिंग सिखाई होगी, आपने इनको बहुत कुछ सिखाया होगा, अपने अंदर काम करना सिखाया होगा इनको, बहुत कुछ सिखाया होगा आपने डेफिनेटली। आपके इस इंसान के आप इस इंसान के लाइफ में आपके जाने के बाद इनकी लाइफ भी बहुत ट्रांसफॉर्म हुई है, आपकी लाइफ भी बहुत ट्रांसफॉर्म हुई होगी इनके आने के बाद, ठीक है।
यू नेवर लेट मी फील लोनली। तो यू नो आप इनको कभी अकेला फील होने आपने नहीं दिया है, आपने हमेशा इनका साथ दिया है, चाहे वो कभी भी किसी भी टाइम पे हो, कभी भी इनको लोनली फील आपने नहीं किया है। ये इंसान हमेशा आपको छोड़ के गए हैं, लेकिन आप हमेशा इनके साथ कनेक्टेड ही रहे हो, जो चाहे डिस्टेंस हो चाहे कुछ भी हो। आई मीन यू नो फासले आ जाते हैं लेकिन दूरियां नहीं आती है, ठीक है। अब पता नहीं इसका क्या मतलब है, मतलब दूर हो जाते हो आप लोग, बट वो दूरी नहीं लगती, लगता है कनेक्टेड ही हो, ठीक है। तो इनको भी यही लगता है हमेशा कि आप कभी इनको छोड़ के नहीं जाते हो, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।